नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह का तरबूज खरीदें जो मीठा हो और अंदर से पका हो। तो किन बातों का ध्यान रखना वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। गर्मी के मौसम में तरबूज का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। ये मीठा और रसीला फल आपको कई मायनों में लाभ पहुंचाता है। इस बारे में मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूं, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखें। लेकिन इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसा तरीका जिससे आप जब आप तरबूज चुनेंगे तो वो यकीनन मीठे होंगे और अंदर से पके हुए होंगे। तो किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप तरबूज खरीदते हो तो पहले पूरे तरबूज को जगह जगह से दबा कर देखें, चारों तरफ से दबा के देखें। अगर किसी जगह पर वह पिलपिला हो तो आप समझ जाइए कि वो अंदर से सड़ा हुआ है, गला हुआ है, तो इसे आप ना लें। इसके अलावा जब आप तरबूज लेते हैं तो इसे आप जो है तरबूज को थपथपा कर देखें। जहाँ दोस्तों उसको ज़ोर ज़ोर से मारे तो उससे आवाज़ आएगी। यहाँ दोस्तों ऐसी आवाज़ आएगी, अगर हल्की आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिए वो तरबूज अंदर से कच्चा है, और अगर उसमें आवाज़ एकदम टनाटन आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिए कि वो पका हुआ है। दोस्तों, अगला और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरबूज एक साइज के लें और दोनों को देखें, जिसका वज़न ज़्यादा हो उस तरबूज को आप खरीद लें, यकीनन वो अंदर से पका होगा। ये एक और उपाय है दोस्तों। इसके अलावा आप जब तरबूज खरीदते हैं तो तरबूज अक्सर आपने देखा होगा एक साइड से वो पीला रहता है, उस हिस्से को ध्यान से देखें दोस्तों। अगर वो एकदम पीला है, गाढ़ा पीला है, तो समझ लीजिए कि वो तरबूज एकदम पका हुआ है, उसको आप ले लें। अगर वो जिस एक हिस्से में जो है अगर समझ लीजिए हल्का हरा है या फिर जो है पीला नहीं है तो वो तरबूज ना ले, वो अंदर से कच्चा होगा। क्योंकि जो है किसान जो है करते ये हैं कि सारे तरबूज तो पक्के होते नहीं हैं, तो उसमें से कुछ इस तरह के तरबूज भी निकाल लेते हैं जो आधे कच्चे होते हैं। फिर कुछ लोग जो होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो जो इंजेक्शन के माध्यम से जो है अंदर जो है वो या फिर उसको रख कर जो है पकाते हैं, अब प्राकृतिक रूप से पकाते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी तरबूज लें, क्योंकि तरबूज जो है ज़मीन में रहता है, तो जो हिस्सा ज़मीन में लगता है वो हिस्सा जो होता है वो एकदम पीला होना चाहिए। उस तरबूज को आप ले, यकीनन वो मीठा होगा। दोस्तों, तो ये कुछ उपाय हैं, इनको सबको ध्यान में रखिए। फटाक से आप जो है आप एकदम लाल और मीठा तरबूज आप चयन कर लेंगे। ज़रूर एक बार आजमाइए इसको। इसके अलावा दोस्तों, तरबूज जब भी लाएं, घर पे लाएं तो उसे नमक के पानी में आधे घंटे तक डुबा कर रखें। ऐसा करने से उसके ऊपर जो हानिकारक बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका तरबूज कई दिनों तक रहे तो आप तरबूज को जो है कमरे में, यानी कि कमरे के तापमान में रख दें। ऐसा करने से आप कम से कम 1 सप्ताह तक तरबूज को बचा के रख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप तरबूज को खाना चाहते हैं तो खाने से 2 घंटा पहले बिना काटे तरबूज को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। अक्सर लोग काट के सीधा फ्रिज में रख देते हैं, बिल्कुल नहीं।
आप सीधे साबुत तरबूज को जो है फ्रिज में रखें और उसके बाद जब आप उसे निकाल लें तो उसे काटने के आधा घंटे बाद आपको खाना है और उसे पूरा ख़त्म करना है, उसे बचा के नहीं रखना है। तो जो है इस तरह से आप जो है जो तरबूज का जो है पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं अगर आप मधुमेह पीड़ित हैं तो आप बहुत अधिक मात्रा में तरबूज खाने से बचें। तरबूज खाने के बाद पानी पीना अक्सर मना किया जाता है। क्यों? यहाँ दोस्तों वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि तरबूज में ऑलरेडी बहुत पानी होता है, इसीलिए जो है मना किया जाता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि रात के समय जो है आपको तरबूज नहीं खाना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो रात के समय आप इसे ना खाएं। वैसे भी मैं आपको एक आम बात कहना चाहूँगा कि कोई भी फल होता है उसको सूर्य जो है डूबने से पहले आप खाएं, तो इसके जो सारे जो प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, सब मिलेगा आपको। लेकिन सूर्यास्त के बाद खाएंगे तो आप सिर्फ स्वाद अनुसार तो खा लेंगे, लेकिन आपको उसको जो पर्याप्त जो कुछ उसके अंदर था वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, रात के समय तरबूज ना खाएं क्योंकि बहुत ठंडा होता है। ज़्यादा ठंड होने अगर आप तरबूज खाएंगे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो आपको सर्दी, जुकाम, निमोनिया इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि रात को तरबूज ना खाएं। तो दोस्तों, आपको जो मैंने ये जानकारी दी है इसके माध्यम से आप बेहतरीन तरबूज का चयन करें और घर में लाएं। सबसे पहले तो सबसे बड़े तरबूज को ढूंढें दोस्तों, सबसे बड़ा तरबूज लाएं क्योंकि वो यकीनन जो है पूरी तरह से परिपक्व होता है, पक चुका होता है। तो अगर आप बड़ा नहीं ला सकते तो छोटा लाना चाहते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया, 2 समान आकार के जो तरबूज लें और फटाक से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है आपको लेना है। और दूसरी बात दोस्तों, कटा हुआ तरबूज कभी ना लें क्योंकि काटने के आपको आधे घंटे के अंदर उसे खा के ख़त्म करना रहता है। उसके बाद जो है आप जब खुला रखेंगे तो आप स्वयं जानते हैं कि हवा में कितने प्रकार के कीटाणु उड़ते हैं, वो सब चिपक जाएंगे। तो आधे घंटे के अंदर आप इसे ख़त्म करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।